नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सर और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, मैं आपको एक होमवर्क दिया था परसेंटेज का। अभी परसेंटेज चल रहा था, परसेंटेज का 2 लेक्चर हो गया है, तीसरा लेक्चर चलेगा पार्ट 3, ठीक है। तो उसमें एक सवाल था, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखा था सवाल को, ठीक है। अभी बस यहाँ हिंदी में लिख दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चे क्वेश्चन लिखे होंगे, बस समझाने के मैं आपको हिंदी में लिख दिया हूँ, ठीक है। जो बच्चे नए होंगे वो बच्चे देख लेंगे। अब आगे का जो क्वेश्चन आएगा दोनों लैंग्वेज में आएगा, बाई लैंग्वेज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बस हिंदी मिल रहा है आपको। जो बच्चे अब नहीं लिखे हैं क्वेश्चन वो हिंदी में समझ लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। कितना खर्चा करता है? 75% खर्च करता है। मतलब क्या करता है, वो खर्चा कर देता है, जो कमाता है उसका क्या 75 खर्चा कर दिया। यदि उसकी आय का 20% बढ़ जाती है, उसका जो इनकम है ना, आय मतलब जो देखिए बच्चों इंग्लिश वाले होंगे, नए बच्चे होंगे तो उनको दिक्कत जा रही हो, तो इसका मतलब वो इनकम जो है ना, जो भी उसका इनकम है, उस इनकम का क्या हुआ, उसने 75% क्या किया, खर्च कर दिया, ठीक है। और जो आय था, उसका जो इनकम था वो अगर 20% बढ़ जाता है और खर्चा भी क्या होता है 10% क्या होता है, बढ़ जाता है। खर्चा बोलते हैं एक्सपेंडिचर बच्चों, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है? 10% बढ़ जाता है, ठीक है। तो बताना ये है कि उसकी बचत में कितना % की वृद्धि हुई, जो उसका सेविंग होगा ना उसमें कितना % का इंक्रीमेंट होगा, वो आपको बताना है। तो प्यारे मित्रों, आप समझिए सवाल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ, शशि सीजल ने पूछ रखा है इसको, ठीक है। तो बस समझेंगे बेटा इसको। क्या लिखा हुआ है आपका, जो इनकम देखो है क्या। इनकम का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? इनकम मतलब होता है जो आमदनी होती है, जो आपकी आय है। जो इन मने होता है अंदर, कम मने बाहर, जो आपके जेब में आ जाता है ना पैसा, या तो ATM में आ गया, घर में जो आ गया, उसे इनकम बोलते हैं। तो इनकम कितना है, देखिए हमेशा इनकम मानेंगे 100%। अब उसमें एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर मैंने क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंडिचर मैंने क्या होता है? खर्चा, ठीक है। एक्सपेंडिचर लिखते शॉर्टकट में, ठीक है। और यहाँ फिर क्या हो जाता है? सेविंग। अच्छा देखिए, अंग्रेजी वाले बच्चे तो इस लिख लिए, इसको हिंदी में लिख दूँ आय। क्या इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? आय। और इसको क्या बोलते हैं? खर्चा मान लीजिए, कितना खर्चा। और इसको बचत, क्या बोलेंगे बेटा? बचत। अब देखिए ना, इनकम आपके पास मान लीजिए दुनिया में, मान लीजिए सबकी इनकम अलग अलग होगी, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को क्या मानते हैं? इनकम बोले तो जो भी आपकी इनकम होगा उसको मानेंगे 100%। कितना मानेंगे मित्रों? 100%। तो कहने का मतलब मित्रों ना, इसको 100% मान लीजिए। क्या मान लीजिए, अगर 100 रुपया कमाते हैं तो खर्चा कितने करते हैं? 75% भाग खर्चा, यानी क्या होगा? 75%। देखना है ना, ये 100 कहाँ से आ गया बच्चा? यहाँ परसेंट लिखा ना, परसेंट, पर मने होता है 1 सेंट मने होता है 100, 100 में 75 खर्चा। तो बचा कितना? सेविंग कितना हुआ? 25 रुपये का। आप भी जानते हैं, तो इस बच्चों वाले को सवाल हो गया भाई, 100 रुपया आपने, आपके पास इनकम है, 75 आपने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 25 रुपया बचा। सिंपल सी बात है, ठीक है मित्रों। अब यहाँ तक देखिए आप इसको, यहाँ क्या लिखा बेटा? यहाँ पर लिखा हुआ कि उसकी आय में इनकम क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ 20% का। तो मित्रों इस देखो आप, यहाँ पर 100 तो था ही, उसमें क्या हुआ? 20 बढ़ गया। 100 में क्या हुआ? 20 बढ़, क्या होगा? 120 हो गया। यानी उसका इनकम बढ़ा कितना? 20% से बढ़ा। जब 20% से बढ़ा बच्चों, यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिख दूँ, क्या लिख देता हूँ, देखिए यहाँ इनकम उसका बढ़ा कितना है? यहाँ 20% से इंक्रीमेंट हो गया। ये इंक्रीमेंट है बेटा जी, ठीक है। यानी इनकम क्या होगा? 100 से कितना हो गया? 120, ठीक है। क्या हो गया? 100 से 120। जब 100 से 120 हो रहा है यहाँ पर, तो बोल रहा है जो इसका एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है। कितना? 10% से बढ़ रहा है, यानी 10%। भाई जी, मान लीजिए आप ही हैं, जैसे आपका इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? खर्चा भी बढ़ा देते हैं, स्टैंडर्ड लाने के लिए अपने आप को ना, कि मैं तो स्टैंडर्ड हो गया, अब तो थोड़ा मेरी इनकम बढ़ गई, है ना। चलिए, तो मान लीजिए आप अभी क्या हुआ, 100 रुपये कमाते थे तो 75 खर्चा करते थे, तो आप बचाते थे कितना? 25 रुपया। अब आप कमाएंगे 100 नहीं बल्कि 120। अब 120 कमाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब कितना खर्चा करेंगे जी? पहले 75 खर्चा करते ही थे, अब आपका 10% से इंक्रीमेंट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसको देखो, 10% से इंक्रीमेंट का मतलब अच्छा ये होता है ना कि 10% निकालिए। 75 का ही 10% निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 7.5 रुपया आएगा। देखिए कट रहा होगा, तो यहाँ डिवाइड करें कितना का? 7.5 आएगा। और पहले कितना था? 75 था ही। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ कितना होगा? जोड़ेंगे इसको तो कितना होगा? 82.5 आएगा। कितना आएगा? 82.5 आएगा ना सर। देखो कैसा आएगा, यहाँ देखिए 75 में जोड़ेंगे 5 बेटा तो 80, अब 2.5 हो जाएगा तो 82, ठीक है। तो इतना रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लगे तो आप डायरेक्ट यहीं पर, मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो ये किया हूँ कार्यक्रम, डायरेक्ट यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कितना? 82.5, राइट। लग जाए तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा। देखो यहाँ से क्या लिखता हूँ? 82.5
देखिए ये हो जाए ऐसा, इसको मैं ऐसा खींच देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर 100 था 75, फिर यहाँ पर कितना होगा 25, ठीक है। अब यहाँ 120 आपका है, 120 में कितना है, 120 रुपया आपने क्या हुआ इनकम है, तो आपने खर्चा कितना किया 82.5 रुपये खर्चा किया। तो बेटा देखो बचा कितना, जो आपका सेविंग कितना हो गया। तो सेविंग क्या करते हैं, आपको जितना आपके पास इनकम था उसमें से जितना खर्चा किया उसमें से क्या किया, घटा दिया ना। तो 100 में से घटाया कितना 75, तो 25 आया। अब इसमें से इसको माइनस करिए, कितना आएगा बेटा, देखो यहाँ से घटा दीजिए, घटाइए कितना आएगा यहाँ पर, तो आएगा आपका 37.5 आएगा। करके देखिए यहाँ पर कितना आएगा 37.5 आएगा। 120 माइनस 82.5 आएगा। सबको माइनस करने आता है बच्चा। देखिए अगर आपको तकलीफ जाती है तो बस 80 घटाइए, 120 में से घटाइए कितना 80, तो कितना आएगा 40 आ जाएगा, आएगा ना। देखो कितना आएगा 40 आ जाएगा। यहाँ देखिए कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो 40 तो आइए जाएगा, लेकिन से और कितना घटाएंगे, 2.5 घटाएंगे, तो कितना आएगा, अभी 2 घटा लो। 40 में तो क्या होगा 2 घटाओ, मान लीजिए बेटा यहाँ से क्या आएगा 40 आएगा, उसमें से 2 घटाओ तो कितना होगा 38 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 0.5 घटाओ तो कितना हो जाएगा 37.5 आएगा। अब प्यारे दोस्तों इसमें से करिए माइनस इसमें से। आखिर सेविंग पहले क्या थी, पहले जो सेविंग थी कितना थी 25 रुपया होती थी। अब आपकी सेविंग कितना हो रही है 25 से बढ़ के कितना हो गई, 25 से बढ़ के क्या हो गई बेटा 37.5 हो गई। तो कितना अधिक हो गई सेविंग 12.5 रुपया, कितना हो गया 12.5, ठीक है। तो कितना हो गया इंक्रीमेंट इसका 12.5, घटा के देखिए यहाँ पर कितना हो गया 12.5 रुपया अधिक खर्चा, माने आपका बच जा रहा है कितना 12.5। तो आपको बोल रहा ना कि बताइए बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई ना। तो बचत हुई कितनी आपका, देखिए बचत में ये देखिए यहाँ सेविंग का परसेंटेज निकालना है, सेविंग परसेंटेज यानी बचत का मैं निकालना परसेंटेज। तो आखिर बचत हुई कितने 12.5 रुपये बचत हुई, कितने में हुई 25 रुपये में। भाई पहले तो 25 में होती थी, अब तो 100 में कितना होगी। देखिए यहाँ से 25 से 25 चौके 100 गुणा करिएगा तो क्या हो गया 50%। 12.5 का डबल कितना होता है 25, उसका डबल फिर क्या होगा 50%, यानी आंसर कितना हो गया 50%। हाँ तो बेटा देखिए कितना आ गया 50%। देखिए इसमें हमने बताया कितने, कुछ लोग का आंसर सही भी था, तो इस बार तो मैंने चेक नहीं किया था किसका, फिर भी आंसर किसका सही था, तो थोड़ा बताइए सर तो कितने। तो 50% जिसका जिसका भी आया होगा उसका आंसर सही होगा। जिसमें कौन कौन है, एक तो थे किशोर, नाम ले लेता हूँ साथ, एक किशोर थे, एक संगीता साथी, और कौन कौन थे सर बताएंगे, अभी मैं उनका नाम ले लेता हूँ, दिखाइए सर। हाँ तो किशोर हैं, संगीता शाह हैं, ममता हैं, ममता करके, ठीक है, ममता गुड़ होंगी, ठीक है। और राज साहब भी होंगे, मुझे लग रहा है कि सुमित होंगे, सुमित हैं, सुमित झारखंड वाले, ठीक है। और ऐश्वर्या में, ठीक है, ऐश्वर्या भी हैं, और अमित राय हैं, बहुत अच्छे, भगवान इन सभी का भला करे। आज बहुत सारे लोग आंसर दिए हुए हैं। कौन है, किशोर हैं, ठीक है, संगीता शाह हैं, ममता हैं, और ये क्या बोलते हैं सुमित हैं, और ऐश्वर्या राय हैं। ऐश्वर्या राय मतलब ऐश्वर्या अपनी क्लास की है, और अमित हैं, ठीक है, अमित राय। तो ये सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने क्या किया आंसर दिया। भगवान उनका भला करे, इनकी सभी मनोकामना पूरी करे, है ना। आज लड़कियां भी दिए हैं आंसर, लड़के भी दिए हैं। चलिए लग रहा है इक्वलिटी आ रही है, भगवान इन सभी का भला करे। चलिए तो इसको मिटाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन का जवाब उतार लीजिए, ठीक है, जल्दी उतार लीजिए, इसको समझ लीजिए, डाउट है पूछिए फिर से। यानी देखिए कुछ ज़्यादा है नहीं, 100 था इनकम तो 75 खर्चा, बचा कितना सेविंग 25। अब 20% बढ़ गया, यानी 120 हो गया, खर्चा बढ़ गया कितना 10%, तो 75 का निकालिए 10% प्लस 75 जोड़े 82 पॉइंट इतना आएगा। अब दोनों का अंतर कितना, पहले कितना था, इनकम है 120, खर्चा किया इतना, तो बचा कितना, इतना बचा, कितना बचा, इतना बचा, कितना 37, कितना बचा बेटा 37.5 रुपये बचा, ठीक है। तो देखिए पहले कितना था 25 था, अब कितना हो रहा है इतना, अंतर कितना हो गया 12.5 का, 12.5 का अंतर कितने में 25 में से 100 में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगला सवाल लिखेंगे। ये तो आपका होमवर्क था, आप सबने बनाया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। भगवान करेंगे आप ऐसे पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आपका पेपर जरूर निकलेगा। एक गुरु का आशीर्वाद है, लगेगा जरूर आपको। बस आप क्या करिए, पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए कि जो भी क्वेश्चन देते हैं आपको
और क्वेश्चन आपको कभी भी मिल सकता है, या तो स्टार्टिंग मिल जाए क्वेश्चन होमवर्क का, या बाद में मिल सकता है, या बीच में कभी मिल सकता है, इसलिए पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। हाँ चलिए बच्चों सवाल लिखते हैं। एक सवाल है, इसको आपको लिखना है। अभी सभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल के आ जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, परीक्षा में पूछी जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो लिखेंगे बेटा एक क्वेश्चन, लिखिए एक घड़ी, अब दोनों लैंग्वेज बताऊंगा, ठीक है। एक घड़ी विक्रेता, एक घड़ी विक्रेता, घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर, एक घड़ी पर जो उसे विदेश में, जो उसे विदेश में, विदेश में 500 रुपये में, 500 रुपये में पड़ती है, 500 रुपये में पड़ती है, 10% 10% सीमा शुल्क, 10% सीमा शुल्क देता है, देता है, वह खरीदारों को खरीदारों को 25% छूट देकर, 25% छूट देकर, लिखते जाइए अभी क्वेश्चन, 20% लाभ कमाता है, लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। तो बताइए या बतावें उसकी अंकित कीमत, अंकित कीमत क्या है, अंकित कीमत, कीमत क्या होनी चाहिए, क्या होनी, अबे होनी लिखा भैया तू, होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन का जवाब। अच्छा ठीक है, जो बच्चा अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखें, अ वॉच डीलर, अ वॉच डीलर, डीलर पे 10%, 10% कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ऑन अ वॉच, ऑन अ वॉच which cost rupees 500 award। आगे लिखिए he desired to make, he desired to make a profit of, make a profit of 20%, 20% after giving, after giving a discount of, discount of 25% to the buyer, to the buyer, the mark price should be, the mark price should be क्वेश्चन मार्क्स। बताइए मित्रों कितना आंसर आएगा। जल्दी बताइए।
टाइम बहुत लग जाता है ना इसमें। चलिए अभी सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल का जवाब क्या आएगा। देखिए मित्रों, सवाल ऐसा लिखा हुआ है आपको, उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन बना चुके होंगे, बहुत अच्छे बच्चे आप हैं, ठीक है, और क्वेश्चन काफ़ी बना चुके होंगे काफ़ी लोग, ठीक है। अब जिन बच्चों का नहीं बना वो देखें ध्यान से क्या कि सवाल में है क्या, जिनका बन गया वो भी देखें कि टेक्निक बनाने का क्या है, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है कि घड़ी विक्रेता ने क्या किया, मान लीजिए आप ही हो, गए बाहर में विदेश में कमाने, ठीक है, तो 500 रुपया में क्या किया, घड़ी लेकर आए, लेकिन जब आते हैं सीमा पर तो आपको देना पड़ता है कस्टम ड्यूटी, क्या करना पड़ता है, सीमा शुल्क देना पड़ता है। तो मित्रों सीमा शुल्क के तौर पर आपको क्या हुआ, 500 रुपये की घड़ी है, उसका देना पड़ेगा कितना परसेंट बोला हुआ है, 10%। तो ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, आपको जिसमें क्वेश्चन में जो दिया है कि आपको 10% देना पड़ता है, तो 500 का 10% निकाल कितना आ जाएगा, 50। तो आखिर घड़ी का खर्चा कितना पड़ा, तो हम निकाल ले रहे हैं कि घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस पड़ता है यानी क्रय मूल्य कितना पड़ता है, 500, तो घड़ी का दाम था 50 रुपया और लग गया कस्टम ड्यूटी, तो कितना होगा, 550 रुपये की घड़ी पड़ गई आपकी, ठीक है। चलिए 550 की घड़ी पड़ गई। आप चाहते हो ना कि घड़ी को आप बेच दें, क्या करें, घड़ी को आप बेचना चाहते हैं, क्या करते हैं, मान लीजिए आप ही लाते हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसा दाम रखूं इस पर, घड़ी पर ऐसा मतलब एमआरपी लगा दूं, ऐसा एमआरपी लगा दूं कि हम क्या करूं, कस्टमर को, देखिए कस्टमर क्यों लेगा कोई आपकी घड़ी को तभी कस्टमर लेगा जब उसका दाम अधिक लिखा रहेगा उस पर और उस पर डिस्काउंट दीजिएगा। जनता ये तो करती है, ठीक है, इसलिए तो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और कोई भी डिस्काउंट देगा किस पर देगा, आपको डिस्काउंट देगा तो उसका अपने इस पर डिस्काउंट नहीं देने वाला है वो, ठीक है, वो क्या करेगा, एमआरपी बढ़ाएगा और एमआरपी बढ़ाने के बाद डिस्काउंट देगा और फिर भी उसको लाभ होगा, लाभ कब होगा, जब 550 रुपए से जब अधिक में जब घड़ी बिक जाएगी तो उसको प्रॉफिट होगा। 550 में अगर थोड़ा सा भी अधिक रुपया बिकता है, इसे थोड़ा भी अधिक बिचेगा तो उसको प्रॉफिट कुछ ना कुछ होगा। अब सवाल ये है बेटा कि इसमें सवाल में लिखा है कि 500 का तो वो खरीदा था ये, ठीक है, और 500 का तो खरीदा दिया, 10% उसने क्या किया, अपना दे दिया, कस्टम ड्यूटी दे दिया, तो ठीक है भाई, पड़ा कितना, 550 का। अब वो चाहता है इंसान, ठीक है, कि उसको प्रॉफिट कितना का हो, प्रॉफिट हो 20% का, क्या हुआ, 20% का उसका प्रॉफिट हो, लेकिन वो छूट कितना दे, 25%। जनता को लुभाने के लिए 25% का डिस्काउंट भी दे। तो तनिक समझेंगे, दो तरीका, एक तो ऑप्शन से बन जाता है, दूसरा क्या है, देखिए 100 की वस्तु डिस्काउंट कब देगा, अगर 100 रुपया उसका मान वस्तु रहेगा तो क्या डिस्काउंट देगा, उसने 25 डिस्काउंट दे देगा, कितना देगा डिस्काउंट, 25, ठीक है, 100 की वस्तु में 25 डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। और वो 100 की वस्तु में चाहता है कमाना, कितना कमाना चाहता है, वो कमाना चाहता है कितना बच्चा, 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसका मतलब 100 रुपये की वस्तु कितना में बेचेगा, 20 रुपया एक्स्ट्रा बेचेगा, यानी 100 की वस्तु कितना में बेचेगा, 120 में बेचेगा। अब बोलेगा 100 का यहाँ भी, 100 का यहाँ पर, देखिए अपने आप में एमआरपी भी 100% होता है और अपने आप में कॉस्ट प्राइस भी कितना होता है, 100% होता है, ठीक है, अपने आप में अलग अलग होता है। तो बस इतना जाइए, मैं इसको रिलेट करता हूँ कैसे करना। ये तो क्या दिया हुआ आपका सीपी दिया हुआ है, तो समझ लेंगे इस बात को कि यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा, 75 आएगा, कितना आएगा 75, और यहाँ कितना हो गया 120 आएगा। इसको कैंसिल करिए तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से कैंसिल, 15 से 15 25 75, 15 बटे 120। और देखिए यहाँ पर आपको दिया है ना, ये कितना दिया है, ये 5 ना, देख कितना दिया यहाँ से, ये दिया है 550 रुपये दिया हुआ है। तो कितना गुना दिया इसका, 110 गुना, कितना गुना इसका, 110 गुना दिया हुआ है, कितना गुना, 110 गुना, देखो यहाँ से। तो ये भी 8 ना होके क्या होगा, इसका 110 गुना कर लीजिए, तो कितना हो गया, 8 नहीं 11 88, तो 880 हो जाएगा, कितना होगा 880 रुपया हो जाएगा उसका एमआरपी, यही इसका आंसर है। अच्छा समझ लीजिए, एक ऐसा है, यहां हमने बोला कि उसने क्या किया, उसने डिस्काउंट दिया कितने का, 25% का डिस्काउंट चाहिए। तो 100 में कितना डिस्काउंट देगा, 100 में डिस्काउंट देगा 25 का, तो हो कितना गया उसने, 75 रुपया, ठीक है, कितना हो गया, 75 हो गया। और ये बोला कि उसको प्रॉफिट चाहिए कितना, 20% का, तो 100 में कितना प्रॉफिट चाहिए, इसको 20 चाहिए, तो क्या होगा 120, और यहाँ पर कटाएंगे तो क्या होगा 5/8 होगा, और यहाँ 5 ने देख कितना दिया, 550 दिया हुआ है, तो कितना गुना इसका है, 550 में भाग दे देंगे 5 का, कितना आएगा 110 गुना। तो इसका मतलब ये भी 8 ना होकर कितना होगा, उसका 110 गुना बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा 880 हो जाएगा। या तो देखो इसका एक शॉर्ट तरीका और दिखाता हूँ, देखो कैसा होता है,
ये तो ठीक ही है, आपको ऑप्शन देगा, इसका ऑप्शन देगा। आप जान चुके हैं कि 550 रुपये घड़ी पड़ेगी। कैसे भाई, 500 रुपये घड़ी थी, 50 रुपये कस्टम ड्यूटी दिया तो कितना हो गया, 550 पड़ेगी। अब इस बात को समझिए कि ऑप्शन में दिया होगा, कितना दिया होगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन देगा आपको कितना, पहला ऑप्शन देगा या कुछ भी देगा 880 रुपया, दूसरा देगा आपको 770 रुपया, तीसरा देगा 560 रुपया, ऐसे देगा ना, और मान लीजिए देगा 770 रुपया, ऐसे कुछ दे देगा। तो आपको मान चेक करना कि आखिर में इधर आपको ढंग पता नहीं चल पा रहा कैसे करें इसको, तो इसको कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए 880 रुपया मैं पहले चेक करता हूँ पहला वाले को, ठीक है, तो 880 सही है। देखिए 880 रुपया अगर एमआरपी होगा, एमआरपी या एमपी बोलते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस 880 रुपया अगर रहेगा, देखिएगा कितना 880 रुपया, तो उस पर डिस्काउंट देगा कितना, डिस्काउंट कितना, देखो यहाँ पर लिखा ना कि वो अंकित कर रहा है और कितना छूट दे रहा है, 25% छूट देना चाहता है। और 25% का मतलब होता है 1/4, बता चुका हूं पहले ही, ठीक है, 25% में 1/4 होता है। कटाइए 4 से, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 0, यानी 220 रुपया कम कर देगा। यानी अगर वो 880 रुपया एमआरपी है कि नहीं इसका पता लगाना है, तो इसका मतलब 880 का निकालेंगे 1/4, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो कम हो जाएगा कितना, 220 रुपया। तो 880 में से घटा दीजिए कितना, 220 घटाइए तो कितना बचेगा, बचेगा 660 बचेगा ना। देखिए यहाँ से, देखिए 8 में जाएगा 2 तो 6 और यहाँ भी 6, तो इतना बचेगा। अब देखिए इतना रुपया मतलब उसका हो गया, डिस्काउंट देगा तो कितना में बेचेगा, 660 रुपये में बेचेगा। तो ठीक है भाई, उसने खरीदा कितने में था, 550 में, अब बेचा कितना, 660 में, लिहाजा उसको प्रॉफिट कितना होता है, 110 रुपये का प्रॉफिट उसको होता है। कितना प्रॉफिट होता है, 110 रुपये का प्रॉफिट उसको होता है। तनिक ये बात समझिए कि 110 रुपये का प्रॉफिट उसका हो ही रहा है, हो रहा है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि 110 रुपये का प्रॉफिट इसको हो रहा है, कब, जब 660 में बेचेगा, जिस वस्तु कितना खरीदा था, 550 में खरीदा था। तो आपको देखना ये है कि वो क्या हुआ, कुछ भी लिखा ना कि 20% का लाभ कमाता है, कितने का, 20% का लाभ। तो देखिए 20% लाभ है कि नहीं है, कितना है, 20% लाभ है कि नहीं। भाई 550 रुपये का निकाल दीजिए 20%, 550 का अगर आप 20% निकालिएगा तो बताइए कितना होगा, कट 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 कट, कितना हो जाएगा, 55 × 2 कितना हो जाएगा, 110। इसका मतलब देखो सही है यार, 110 यहाँ पर भी है और 110 यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब 550 का निकालिएगा कितना, 20%। ध्यान से देखिए 550 का निकालिए बेटा कितना, 20%, तो कितना हो जाएगा, 110 रुपया। इसका मतलब उसका दाम कितना हो जाएगा, वो बेचे कितना में, 610 में, क्योंकि 550 + 110 कितना होगा बेटा, 660। और आप खुद निकाल लीजिए इसमें से कि एमआरपी अगर 880 है तो उसका निकालिए कितना, 25%, तो कितना होता है, 220। अब 220 कम करिएगा तो कितना आएगा, 660 आएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही है, चेक करके देखिएगा अपने हिसाब से आप, ठीक है। हाँ चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप क्या करें, लाइक करें बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सीजीएल में, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब अभी क्या आप एसएससी सीजीएल का ले रहे हैं, क्या बोलते रेलवे का ले रहे हैं, बाद में आपको बैंकिंग का भी ले लेंगे, ठीक है, एक एक करके सभी ले लेना होगा। अगला सवाल लिखिए, तो छोटा सा सवाल लेता हूं पहले। एक छोटा सा सवाल आता है बच्चों, देखेंगे इसको, ऐसा सवाल ये एग्जाम में, ये बैंकिंग में भी पूछता है, सब में पूछता है। देखिए बैंक ले लेता हूँ, बैंकिंग में पूछता है, सभी एग्जाम में पूछता है, एसएससी रेलवे सब में पूछता है। लिखिए फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 50%, कितना परसेंट, 50%, 50% एंड 20%, क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है, इसको हिंदी में लिखिए हिंदी में। क्रमागत छूट
50% और 20% हो तो छूट की एकल समतुल्य दर ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। ये ऐसा क्वेश्चन बैंक में पूछता है, छोटा सा भी है, इसका 3-4 वाला बताता हूँ, ठीक है। अभी चलिए अगला देखते हैं सवाल इसका। देखिए सबसे अच्छा इसको तरीका बोलूं बच्चा, तो एक सबसे ज्यादा कैसे क्या होता है दिखाता हूं आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए एमआरपी, दो तरीका होता है, देखिए एमआरपी, एमपी या एमआरपी, मार्क रिटेल प्राइस, ठीक है। मानते हैं कितना एमआरपी है, 100 रुपया है। तो सवाल के अनुसार बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की 100 रुपया अगर है तो उसमें डिस्काउंट दिया कितना का, 50% का। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि कितना डिस्काउंट दे रहा है, सॉरी जी तो बहुत इंक गिर रही है। देखिए कितना डिस्काउंट दे रहा है, 50 रुपये का। तो क्या होगा, 100/50, यानी 100 में डिस्काउंट कितना, 50 बचा, कितना 50। अगला में 100 में कितना डिस्काउंट दे रहा है आपको, 100 में डिस्काउंट दे रहा है कितना, 20 का, तो कितना हो जाएगा 80। देखिए तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये कट जाएगा पूरा और ये इससे कट जाएगा, और 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो पूरा क्या होगा, आप देखिए 100 रुपया पूरा एमआरपी है, ठीक है। इसमें डिस्काउंट कितना हो गया, 40 का, तो बचा कितना, 60, यानी 60% बचा आंसर। एक तरीका तो ये है, कितना बचा, 60%। आपको क्या आंसर आ गया, 60%। लिख लीजिए इसको। एक तरीका ये है, इसको हम बोल सकते हैं रिक्वायर्ड डिस्काउंट। क्या बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड डिस्काउंट, रिक्वायर्ड डिस्काउंट लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी एकल समतुल्य छूट लिख दीजिएगा, समझा ना। एमआरपी कितना, 100 रुपया, 100 में डिस्काउंट कितना, 100 में डिस्काउंट 50 का, ठीक है। 100 में डिस्काउंट कितना का, 20 का, 20 का मतलब क्या, 80 बचा, कटा पिटा के कितना हो गया, 40 रुपये डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब 100 में डिस्काउंट कितना, 40, तो बचा कितना, 60, ठीक है। तो इसकी दर हो जाएगा। या तो इसका देखो शॉर्ट तरीका और होता है, कैसा, अगर दिक्कत है तो ऐसा देखिए, ये डिस्काउंट कितना है 50 और ये डिस्काउंट कितना है 20, तो 50 डिस्काउंट यहां पर है, 20 डिस्काउंट यहां पर है। ध्यान से देखिए 50%, बिल्कुल शॉर्ट तरीका। देखिए ये बोलते हैं ना, जब डबल डिस्काउंट देगा ना तो कैसे होता है, देखिए डिस्काउंट पर डिस्काउंट, मतलब देखो क्या होता है, एक बार क्या दिया 50, ठीक है, और एक बार दिया कितना डिस्काउंट, मतलब माइनस हो गया, कम हो गया, फिर दिया डिस्काउंट कितना 20, तो ये भी छूट हो गया, तो इसलिए माइनस हो गया। और यहाँ पर देखिए डिस्काउंट कितना दिया 50 और फिर डिस्काउंट कितना दिया 20। अब भाई समझ, आपको सिखाया था नेट परसेंट चेंज वाला फॉर्मूला, तो वही अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये कट 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 कट, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 50 और 20 होता कितना है 70, और यहाँ देखिए 5 दूना के 10, माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से घटाएंगे तो -60। ये आंसर आ गया आपका। यही अच्छा है, देख के ही लग जाएगा। देखिए डायरेक्टली 50 ये है और 20 ये है, 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 डायरेक्ट करिएगा, डायरेक्ट ये स्टेप कर लीजिएगा। 50 और 20 कितना हो जाएगा बेटा, 70 हो जाएगा, ठीक है। इसको कर दीजिएगा 50 × 20/100, कटा लीजिएगा, अक्सर कटने वाला देगा आपको, तो बस क्या होगा, ये घट जाएगा, बस आंसर कितना आएगा, 60% हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अन्यथा आपको थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, छोटा हिस्सा है, लगे तो एक तरीका और सिखा दूंगा बाद में, लेकिन है छोटा सवाल, ज़्यादा बड़ा है नहीं। अगला सवाल देखिए, ऐसे ही एक सवाल लेता हूं, थोड़ा बड़ा रख, ठीक है। इसी का रूप रहेगा जो एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जाम में पूछा यह भी था, बैंकिंग एग्जाम पूछा था, अब ये जो ले रहा हूँ एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ। लिखिए, कह रहा इफ द सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं इसको, सक्सेसिव डिस्काउंट बाय 20%, 10%,
and 5%, then the single equivalent discount, equivalent rate of discountage, क्वेश्चन मार्क्स। हिंदी में लिखिए सवाल को, देखिए यदि क्रमागत छूट 20%, 10%, 20%, 10% और 5% है, और 5% हो तो क्रमागत छूट है, ठीक है, हो तो छूट की एकल आप लिखते रहे बच्चों, ठीक है, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। एकल समतुल्य दर क्या होगी? चलिए सवाल देख लेते हैं, जल्दी बताइए, आपको देता हूं 10-20 सेकंड। तो पकड़ लो ना। चलिए उम्मीद करता हूं बना लिए होंगे। देखिए बच्चों यहां पर कैसा है, यहां पर कह रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है कितना, 20%, 10%। देखो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, कैसे, वही अप्लाई करने फॉर्मूला, कैसा और फॉर्मूला जो आपको बताया था ना सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, कैसा, ये देखिए 20% है -20, 10 है -10, और फिर यहाँ क्या प्लस करेंगे, -20 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100। इससे बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखो कट 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 कट, तो यहाँ 20 और 10 कितना हो जाएगा बेटा, -30, और ये देखिए माइनस प्लस हो जाता है तो +2 कितना हो जाएगा, -28%। यानी 2 को निकाला तो कितना हो गया, 28% माइनस का 2 निकाला। एक साथ 3 मत निकालिएगा, 2 निकालिए, कोई 2 निकालिए। अब फिर ले लीजिए एक बार, कितना हो जाएगा, 28 पकड़ लीजिए, और फिर दूसरा कितना है, देखिए 5 है, यहाँ कितना है 5, तो 5 को पकड़ लीजिए, तो 28 है, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो 28 माइनस का 5 ही माइनस का, और फिर क्या होगा 28 किसमें का, माइनस का, और इंटू 5 किसका, माइनस का, डिवाइड बाई 100। तो इसको 28 और 5 कितना होता है, 8 5 13, 33, माइनस का 33 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो प्लस ही होता है, देख लीजिए, यहाँ कटाइए 5 से, या तो एक काम करिए गुणा कर लीजिए इसमें डायरेक्ट, तो 5 गुणा करिए तो यहाँ क्या 140 हो जाएगा ना, इसका आधा का इसका डबल कर दीजिए, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर लगेगा, बस इतना हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ करके कैलकुलेशन आप करिएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ घटाइए, कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएगा तो 1 घटाइए कितना होगा, 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर 31 कितना हो जाएगा, 60, ये आ गया। रुपए दिया है क्या, नहीं रेट दिया है, बस इतना % रहता है ना, ठीक है। लिख लीजिए, कैलकुलेशन करना होगा आपको, जब 3 रहेगा डिस्काउंट तो ऐसे ही करेंगे आप इसको, 31.60 या 31.6 जो भी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए एक ऐसा ही देता हूं, ये किसी सामान पर क्या होता है ना, मान लीजिए, देखिए समझ लीजिए होता क्या ऐसा ना, ये क्या क्यों इसका यूज होता है। देखिए कहने का मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए किसी दुकान पर गए, या किसी मॉल वगैरह में गए, ठीक है, या किसी दुकान पर गए, हो सकता है कि आपके दोस्त का दुकान हो, मान लीजिए मैं गया और आप गए, ठीक है, और आप गए तो आपको उसने बोला कि भाई अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, तो डिस्काउंट कितना बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट तुमको दूंगा। तूने बोला कि अरे यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, मुझे भी 20% और बाकी को भी 20%, तो उसने बोला ठीक है तुमको मैं 10% और देता हूँ, चल। बोलेगा 20% दूंगा, उसके आगे तुमको फिर क्या करूँगा, तुमको देंगे डिस्काउंट फिर 10% का, कि कौन डिस्काउंट, सक्सेस डिस्काउंट दूंगा। बोला बहुत अच्छी बात है, तूने लिया, ठीक है। फिर मैं गया तो उसने बोला, तुमने मुझसे बोला कि सर पता है वो फलाना का दुकान पर गए थे, है ना,
तो वो दुकान पर डिस्काउंट चल रहा है 20% का, अपन क्या हुआ उसके दोस्त हैं तो हमको 10% डिस्काउंट अलग से मिल गया। ठीक है, मैं बोला अच्छा, तो मैं भी जाता देखता हूँ, मैं तो उसका गुरु हूँ। ठीक है, तो जब मैं पहुँचा तो बोला कि सर आपको मैं 5% और एक्स्ट्रा देता हूँ। मतलब कौन सा डिस्काउंट देता हूँ? इसको बोला उसने क्या कि क्रमागत छूट देता हूँ, क्रमागत छूट देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसा मत करना कि 20, 10, 30 और 5, 35, ये 35 नहीं करना। वो क्या बोलता है ऐसे नहीं, वो क्या बोलता है ये वाला डिस्काउंट दे रहा है। कौन डिस्काउंट? ये डिस्काउंट दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं क्रमागत डिस्काउंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है वो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पहले लेंगे 2 को, 20 दिया, तुमको कितना दिया देखो, तुमको डिस्काउंट मिला बच्चों वो 20 मिला और 10, तो 30 मत कर देना, 20 और 10 को क्या करना 20 डिस्काउंट फिर 10 डिस्काउंट और फिर 20 और फिर 10 गुणा कर लेगा बाई 100, तो कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए 20 और 10 कितना होता है 30 होता है, 30 और यहाँ 2 कम कर जाएंगे तो क्या होगा 28 हो जाएगा। कितना होगा 28%। ठीक है, तुमको मिला कितना 28%। ये मत कि 20, 10, 30 कर देना कि 30 डिस्काउंट दो, नहीं अलग हो जाएगा वो। अब उसके बाद हम जब गए तो 28 तक तुमको मिल चुका था, 5 मेरे को भी ऐसे अलग से कर रहा था, तो इन दोनों का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, देखो यहाँ कटा करके यहाँ -28 -5 दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाता है बाई 100, तो यहाँ कितना होगा 31.60 डिस्काउंट मिला। तो हम तीनों का डिस्काउंट, जब 3 डिस्काउंट लिया मैंने, ऐसे कितना हो रहा है 35, लेकिन यहाँ मिल कितना रहा रियल में 31.60 डिस्काउंट मिलता है। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रमागत छूट बोलते हैं, एकल समतुल्य दर बोलते हैं इसी को। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट वाला कौन सा सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए समझ रहे होगे। एक सवाल लिखिए जो परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन, वो भी लिखिए। अगर ऐसे आपको दिक्कत जा रही है ये फॉर्मूला अप्लाई करने में, तो इसका मेथड भी सिखा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा बड़ा होगा, जाना पड़ेगा उसके बेसिक में। ठीक है, चलिए इस सवाल में लगता समझा दूंगा अगर दिक्कत जा रही है तो। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, अच्छा चलिए ठीक है, सेम ही क्वेश्चन मिटाना नहीं चाहिए था हमको, आप समझ सकते हैं। लिखिए सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%, 25% ऑन द प्राइस, on the price of an article will reduce the price by क्वेश्चन मार्क। सवाल को हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वही चीज़ें फिर से समझ सकते हो। क्या करना है आपको, डिस्काउंट निकालना है 10%, 20%, 25% का क्या निकालना है, छूट निकालना किसी वस्तु की कीमत। ठीक है, कितनी कम हो जाएगी लिख लीजिए भाई, ये हिंदी वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे पुलिस वाले भी होंगे। किसी वस्तु पर 10%, 20% और 25% की उत्तरोत्तर छूट से वस्तु की कीमत कितनी कम हो गई, कितनी कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी बताना है, परसेंट बताना है, बताइए। तो 2 तरीका सिखाया मैंने आपको इस सवाल का। एक तरीका तो आपको हमने सिखाया 10%, 20%। आप जल्दी बनाइए इसको, कितना आएगा जल्दी बताइए मेरे मित्रों। इसमें एक तरीका और सिखाता हूँ आपको, लगे तो जल्दी बताइए आप। बन गया, आएगा आंसर।
बहुत अच्छे, देखिए आया आंसर बहुत अच्छे। देखिए कितना है, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, इसका तो आपने निकाल चुके थे पहले ही। और यहाँ पर क्या हुआ, 10 इंटू 20, देखिए यहाँ पर 10 इंटू कितना 20 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100। तो यहाँ से कट रहा होगा, तो ये 20 10 30 28 तो वाई किया था यहाँ पर, ये तो पहले भी आया था। डायरेक्ट आप याद कर लेंगे, 10 20 कितना आता है 28 आता है। ठीक है भाई, 10 और 20 कितना होगा 30, और यहाँ प्लस हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। अब ये 28 से ले लीजिए, कितना से 28 से, 28 है और वो कितना है 25 है, तो 28 और 25, और फिर यहाँ क्या होगा प्लस 28 इंटू 25, लगे तो यहाँ माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने, प्लस ही आने वाला है वो। तो बस कुछ नहीं, ये जोड़ लीजिए, यहाँ पर क्या होगा 8 और 5 13 को 3 एक हासिल, और यहाँ 53 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस में है, ये देखो प्लस में आएगा, तो कटाइए इसको 5 से, 25 को 100, 4 7 28, कितना आएगा 7 आएगा प्लस में, तो कटाइए तो 46% आएगा। कितना आएगा 46% का डिस्काउंट। एक तरीका तो ये है। अच्छा देखिए, इसी को अगर कुछ बच्चों को संतुष्टि नहीं मिले, कैसे रटें, क्या करें ऐसे, तो देख लीजिए इसका, समझ लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से इसको। ये तो समझ गए आपने, 46% तो आपका आ ही गया, समझ गया ना। ठीक है, दोनों को बारी बारी सबने ले लिया। लेकिन इसी को समझने के लिए मित्रों, अगर मैं बोलूं कि ये 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है ना। देखिए 10% का मतलब देखो क्या होता है, फ्रैक्शन में 10 बटे में 100, कटा रहे होंगे कट कट कट, तो 1/10 हो जाएगा। कितना होगा 1/10 हो गया ना। दूसरा कितना है, देखिए यहाँ से 20%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, तो कैसे देखो यहाँ पे 20 बटे में कितना होता है 100, ये लिख रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी कट जाएगा तुरंत 1/5। अब लिखा है कितना 25%, देखिएगा इसका मतलब होता है 25 बटे में 100, कटा रहे होंगे तो क्या 1/4 आएगा। देखिए इसका मतलब ना, पहले मान लीजिए कोई चीज़ 10 था, तो उसमें से एक क्या हो जाएगा डिस्काउंट, एक क्या होगी कम होगी। पहले कितनी थी, मान लीजिए इसका एमपी और एसपी मान लीजिए, अगर मान लीजिए इसका एमपी है, एमआरपी इसको बोलते हैं एमपी, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, ध्यान दीजिएगा एमपी कितना था 10 था, तो सेलिंग प्राइस एक कम हो जाएगा। देखिए डिस्काउंट दिया गया तो एक कम हो जाएगा, एक कम तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 रुपया। यहाँ देखिए ये एमपी कितना था 5 था, उसमें से एक कम हो गया, क्या होगा एक कम, तो ये 5 था तो ये कम, तो कितना होगा 4। यहाँ देखिए एमपी कितना था 4 था, उसमें से एक कम, तो 4 था, अब एक कम, तो कितना हो जाएगा इसमें 3। तो देखिए इसे गुणा कर लीजिए, इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए, ये एमआरपी हो जाएगा, तो गुणा करिए इसको। देखिए ये 10 4 पचे 20 इंटू 10 कितना हो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। देखो यहाँ गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36 इंटू 3 कर लीजिए, 36 में गुणा करिए कितने का 3 का, तो 108 आएगा, है ना 108। अब देखिए दोनों में देखो कितना अंतर हो गया 92 का अंतर हो गया। कितने का अंतर 92 का, देखिए यहाँ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 92 का अंतर कितने में हो गया 200 में हुआ। कितने में हो गया 200 में, इसलिए 100 में कितना होगा। ठीक है, कितना हो गया 100 में कितना हो गया, तो यहाँ से घटाइए 2 0 कट जाएगा, उड़ जाएगा, 2 से 2 चौको 8, एक बचेगा 2 8 16, हाँ 2 6 12, तो कितना होगा 46%। देखो यहाँ पे भी आ गया, कितना आ गया 46%। देखो ऐसे भी आ रहा है। तो ये एक तरीका ये भी होता है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो एक तरीका ये भी होता है कॉन्सेप्ट को समझने का, जैसे समझ जाइए आप, थोड़ा अपने मैथ को अच्छा करिए, बेसिक को ठीक करिए। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे इसको। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है, नहीं समझ में तो बताइएगा। ठीक है, तरीका बहुत सारे हैं, आपको समझना है। चलिए एक सवाल लिखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, आपको होमवर्क देता हूँ बीच में, ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हैं ना, बाद में आप कुछ लोग तो बस होमवर्क ही करके भेज देता है, वीडियो देखता नहीं है। तो अभी देता हूँ एक होमवर्क, पहला होमवर्क लिखिए, होमवर्क तो होमवर्क ही है, ठीक है, HW लिखिए। अभी आगे पढ़ाएंगे भी, ऐसा नहीं है। लिखिए अमैन बाय अ टेबल एंड अ चेयर।
एंड अ चेयर फॉर 500 रुपीज, 500 रुपीज। ठीक है, आगे लिखिए ही सेल्स द टेबल एट अ लॉस ऑफ 10% एंड द चेयर एट गेन मतलब प्रॉफिट, एट गेन ऑफ 10%, he still gain rupees 10 on the whole, आगे लिखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इन रुपीज इज, बस बताइएगा चेयर का दाम। ठीक है, इसी को हिंदी में लिखिए, सवाल को लिखिए कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी रुपए 500 में खरीदता है, 500 में खरीदता है। ठीक है, आगे लिखिए वह मेज को 10% हानि पर, वह मेज को 10% हानि मतलब लॉस, हानि पर और कुर्सी 10% लाभ पर बेचता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर ₹10 का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए, मराठी में खुर्ची बोलते हैं ना इसको, कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए, मूल्य बताओ। देखिए दोस्तों, ये सवाल था, इसको आपको होमवर्क बनाना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो होमवर्क में हो गया, अगला फिर क्वेश्चन बाद में देंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को आप क्या हुआ लिख लिए होंगे। अगला जो सवाल है लिखिए, अभी जो बनाना है आपको, ये आपका होमवर्क में रहेगा। चलिए एक सवाल लिखिए, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए हिंदी में सवाल को पहले। चीनी के दाम, लिखिए चीनी के दाम
में 16 कंप्लीट 2/3%, 16 2/3% चीनी के दाम में इतना की वृद्धि हो जाती है, की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है तथा एक परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये सवाल है, इसी को लिखें अंग्रेजी में। द प्राइस ऑफ शुगर, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज, ये ऊपर क्या आ रहा है, इंक्रीज है, इंक्रीज बाई 16 कंप्लीट 2/3% and the consumption of a family कंजम्पशन लिख दीजिएगा, ऑफ फैमिली, कंजम्पशन ऑफ फैमिली इज डिक्रीज, एरो नीचे क्या मतलब डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए बच्चों, सवाल को देख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, सवाल को देखें आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसको देखें, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जितने बढ़िया आप उतने बढ़िया क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो तनी समझो सवाल बोल क्या रहा है। सवाल में बेटा ये बोल रहा है ना कि चीनी का दाम ना 16 कंप्लीट 2/3% की उसमें वृद्धि हो गई। तो इसको मिटा दूँ क्या नीचे से, समझाने के लिए मिटाता हूँ इसको। ठीक है, आप लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, इसको समझना ये है कि भाई चीनी का दाम घट गया तो क्या करते हैं, ज़्यादा चीनी जब घटता है तो क्या करते हैं, ज़्यादा चीनी खाते हैं ना, खूब चाय बनाते हैं, घरवाली सब क्या चाय बनाती है, कई बार चाय से रुकती है ना, है कि नहीं है। लेकिन वही दाम बढ़ जाता तो क्या करते हैं, मान लीजिए आप दाम बढ़ गया चीनी का या किसी भी प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है, आपको वो यूज करना रहता है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा कम यूज करते हैं। कैसे, सब्जी के दाम बढ़ जाता है तो थोड़ा सा कम खाते हैं सब्जी, या तो थोड़ा सा हिसाब किताब से लेके आते हो, है ना। अब वही जब सब्जी सस्ती होती है तो कितना खाते हो। जैसे प्याज का दाम बढ़ता है, देखता है ना कैसे बढ़ता है, 100 रुपया किलो, है 125 रुपया किलो, है ना। तो अभी प्याज का दाम कितना है, 10 रुपया की, 15 रुपया किलो, 20 रुपया किलो भी है ना। तो जब 20 रुपये किलो है तो ज़्यादा मतलब यूज कर रहे हो, एक के बजाय 2 प्याज डाल देते हो। ठीक है, जैसे ही प्याज का दाम 100 रुपया किलो होता है तो हिसाब से डालो भाई, तो है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर चीनी की बात है। तो चीनी का दाम अगर बढ़ता कितना है, 16 कंप्लीट 2/3, इसका फ्रैक्शन में बताया था। ठीक है, कितना आता है, 1/6 आता है। किसा आता है, 1/6, गुणा कर लीजिएगा, 16 × 48 + 2 50, 50 बटे में कितना हो जाएगा 3, और इंटू 100 कर लीजिएगा। ठीक है,
तो ऐसे निकल जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या होगा, देखो ऐसे तोड़ेंगे तो इसका मान कितना होता है, 1/6 होता है। कैसा, देखो यहाँ पर 16 कंप्लीट 2/3%, इसका मतलब 16 या 48 2 50, 50 डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 और इंटू यहाँ पर क्या है 100। तो तनिक कट करिए यहाँ से, 50 से करनी 50, 50 दूना के 100, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1/6 ये होता है ना। तो ये चीज़ें हमको आनी चाहिए मित्रों, ठीक है। देखिए यहाँ से दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, 20% का मान कितना होता है, 1/5। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको जरूर याद होनी चाहिए। 20% बोले तो 1/5, ये लिखवा चुका हूँ, ठीक है, आपको पता है ना कैसे होता है। 20 बटे में क्या होता है 100, अभी लिख देता हूँ, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कट 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 कट, तो क्या होगा 1/5। देखिए ना सवाल में क्या लिखा है, सवाल ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, देखो कह रहा है कि चीनी का दाम जो है ना, शुगर, चीनी लिख देता हूँ हिंदी में, चीनी शुगर, ये चीनी है, इसका दाम, चीनी का दाम, ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है। चलिए, और उसका खर्चा जो है क्या बोलता है, खपत, खपत मतलब होता है इसका कंजम्पशन, खपत में लिख दीजिए यहाँ पर, खपत इसका मतलब होता है कंजम्पशन, ठीक है, ठीक है, कंजम्पशन लिख दिया शॉर्टकट में। तो देखिए चीनी का दाम कितना था नहीं पता, पहले लिखा था ना, ये लिखा था कि इतना % बढ़ गया, इसका मतलब क्या होता है कि पहले देखिए इसको हम तोड़ेंगे, 100 में कितना बढ़ गया, 100 था तो बढ़ कितना गया 16 का 2/3, तो ये तो दिक्कत है। तो इसको हमने बोला ना % को चेंज कर दिया किसमें, फ्रैक्शन वैल्यू में, इसका मतलब आ गया 1/6। तो मतलब ये था कि 6 था पहले, पहले क्या था 6 था, अब 1 बढ़ जाएगा, 6 से देखिए कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। तो बेटा जी देखिए 6 से 1 बढ़ गया, प्लस हो गया एक ना, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, 6 में जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 में जोड़ा क्या हुआ 1 तो कितना हो गया, 6 में 1 बढ़ गया, 1 प्लस हो गया, हो कितना गया 7 हो गया। तो इसका मतलब पहले कितना था 6 रुपया था, यानी 6 रुपया प्रति किलो था, देखिए 6 रुपया क्या था प्रति केजी था, ठीक है। अब 1 बढ़ गया तो क्या हो गया 7 रुपया हो गया, कितने केजी 7 रुपये पर केजी हो गया, 7 रुपया पर केजी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान से देखिए चीनी का दाम बढ़ा 6 रुपया, मान लीजिए अगर 6 रुपया पे तब कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 7 हो गया। अब ये सवाल में लिखा खपत के बारे में बोला कि खपत में क्या 20% कमी हो गई, यानी आदमी जो कम खाता है, ठीक है। तो 20% का % कितना होता है 1/5, इसका मतलब पहले कितना खाते थे, पहले खाते थे कितना केजी, 5 केजी खाते थे चीनी, ठीक है, हर महीने 5 केजी चीनी, ठीक है, या हर साल 5 केजी की चीनी, ठीक है। तो अब दाम बढ़ने के बाद क्या होगा, 1 कम खाएंगे, क्या होगा 1, यहाँ तो कमी है ना, बोला ना कमी बोला है, खपत कम हो गया, तो कम मतलब क्या है यहाँ कम हो गया, यानी 1 कम बोल तो कितना हो जाएगा 4, 1 कम बोल तो कितना हो जाएगा 4, तो यानी 4 केजी अब हम यूज करेंगे, पहले कितना 5 केजी लाते थे मार्केट से, अब कितना लाएंगे 4 केजी लाएंगे। तो देखिए आखिर इसका दाम कितना हो गया, देखिए कहने का मतलब इसका जो कॉस्ट पड़ा, वो कॉस्ट पड़ा कितना, टोटल खर्च, टोटल जो खर्च आता था, खर्च इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर बोल दीजिए, एक्सपेंडिचर, उसका एक्सपेंडिचर कितना मान देखिए यहाँ पर भाई 6 के हिसाब से, 6 रुपया पर केजी के हिसाब से कितना पड़ेगा, 5 केजी का दाम, 1 केजी का दाम 6 रुपया, तो 5 के कितना पड़ता 30 रुपया पड़ता, कितना पड़ता 30 रुपया पड़ता, कितना 30 रुपये का खर्चा आता। अगर मान लीजिए वो दाम की जगह पर क्या हुआ, दाम तो बढ़ गया, 6 के बजाय कितना हो गया 1 बढ़ गया 7 हो गया, तो मित्रों जब ये 7 हो गया, आपका जो खपत कितना होगा, केवल 4 केजी रहेगा, तो 7 × 4 करेंगे, 7 चौको 28 रुपया, कितना हो गया 28 रुपया। तो देखिए पहले आप खर्चा करते थे कितना 30 रुपया फैमिली में, अब कितना कर रहे हैं 28 रुपया, यानी आपको महंगाई बढ़ने के वजह से क्या होगा 2 रुपया और बचा रहे हो, क्योंकि 2 रुपया कहीं और लगा होगा ना, बाकी भी तो खर्चा बढ़ा होगा, ठीक है, हाँ बाकी का भी तो दाम बढ़ गया होगा, चीनी सा चपत्ती का दाम बढ़ गया होगा, हाँ, तो इसलिए वहां पर तो 2 रुपया क्या हो जाएगा, 2 रुपया आप एक्स्ट्रा बचा लेते हो, कितने रुपए 2 रुपये बचाते हो। तो क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, तो कह रहा है कुल खर्च में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, वही % में, ठीक है, किसमें % में। तो देखिए वहां पर 2 रुपया बचता है कितने में 30 में, कितने 2 में 30 में बचता है कितना 2, तो इसलिए 100 में कितना % निकालना था, तो कटा लेंगे यहाँ से, कट जाए भैया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 10 दूना के 20, भाग देंगे 3 का, तो 3 छके 18, 6 हो जाएगा, अब बचे कितना यहाँ पर 2 और 3, तो ये आएगा इसमें % में, लिख दीजिए भाई 2 बचाता है कितने में 30 में, तो 100 में कितना बचाएगा, तो वही हो जाएगा ना % हो जाएगा, ठीक है। तो निकाल लीजिए 6 कंप्लीट 2/3%, ठीक है, आंसर आएगा, लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे बच्चों इसको, अच्छा सा क्वेश्चन है।
चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। समझ रहे हैं मैंने इसको ना, सवाल को ना, किसी को दिक्कत तो नहीं गई ना? दिक्कत जाएगी बता। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, आप इसको समझिएगा कॉन्सेप्चुअल से, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बने रहिए, आपको पूरे सवाल पढ़िएगा, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा परसेंटेज का, पूरा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा परसेंटेज का, हर लेवल का, ठीक है। लिखिए अगला तो, अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन, 12% कमीशन on the total sale, on the total sales made by, लिखिए made by him, आगे लिखिए and a bonus of 1% on the sales over rupees 15,000 if the total earning of the salesman is rupees 7650, find the total sale, क्वेश्चन मार्क्स। हिंदी में लिखिए सवाल को, लिखिए, कर कोई विक्रेता कुल बिक्री पर, कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन, 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 से ऊपर, 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है, बोनस लेता है। यदि बिक्री की कुल आय, बिक्री की कुल आय 7650 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, कुल बिक्री ज्ञात करिए या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। जल्दी बता दीजिए, कितना मारता रहता वो।
जल्दी बताइए, देखता हूं किसका आंसर आता है। जल्दी बता दीजिए बच्चों। चलिए सवाल समझ लेते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है जो आपने अब तक नहीं बताया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताएं जल्दी से इसका आंसर कितना आएगा। चलिए देखते हैं सवाल को। यहां पर इस बात को समझिए, कह रहा है कि कोई विक्रेता है, सेल्समैन है, वो क्या करता है, कोई सामान बिक्री करता है। आप जानते हैं कि सेल्समैन जब सामान बिक्री करते हैं तो उनको क्या मिलता है, उनका ये दो प्रकार से मिलता है, एक तो सैलरी मिलता है और एक क्या बोलता है कि ज़्यादा का बिक्री करवाएंगे ना, उनको एक देता है क्या, टारगेट देता है, और बोलता है कि इस टारगेट से अगर ऊपर जाइएगा तो आपको कमीशन मिलेगा। तो यही बात यहाँ पर भी है सेल्समैन के साथ में। अक्सर सेल्समैन देखते हैं एकदम परेशान रहते हैं बेचारे, एकदम परेशान रहते हैं, भाग जाते हैं और गाड़ी बढ़ाते चलाते हैं सब। हाँ, क्योंकि उनको क्या होता है, ऐसा टारगेट फिक्स करता है कि वो जाएंगे ही जाएंगे। कंपनी क्या करती है, सेल्समैन को क्या करती है, पैसा देती जरूर है लेकिन क्या करती है, उसको परेशान करती है। परेशानी इसलिए करती है क्योंकि ज़्यादा अगर इकट्ठे सैलरी दे देंगे तो वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए सैलरी कम देकर उसको बोलती है कि तुमको कमीशन मिलेगा। तो शुरुआत में क्या हुआ, बोलती है कि तुमको बोनस मिलेगा। अब बोनस मिलेगा कैसे, देखो यहाँ पर सवाल में लिखा है कि एक विक्रेता क्या करता है, सेल्समैन को 12% उसको मिलता है कमीशन। जितना का वो बिक्री करवाएगा उस पर 12% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तथा वो बोला है कि 15,000 रुपया से जब ऊपर का बिक्री करवाता है, सवाल बढ़िया है, ऊपर का बिक्री करवाता है उसको मिलता है बोनस। तो बोनस का मतलब ये मत समझिएगा कि भाई 12% नहीं मिलेगा, ये 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। 1% क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, बीवी बच्चों का खर्चा के लिए, समझ रहा है ना। तो कहने का मतलब 12 तो मिलेगा ही मिलेगा, एक और मिलेगा, कितना, 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे फिर लिखा कि यदि बिक्री की कुल आय, अगर वो जो बिक्री करवाया है उस सेल्समैन ने, तो कितना करवाया है, 7,650 रुपये का उसको क्या मिला हुआ है, मतलब उसको कमीशन और बोनस मिला के मिला है। तो बोल रहा है कि वो कितने का बिक्री करवाया, सामान यानी जो क्या कंपनी का कितना का बिक्री उसने करवाया, ताकि उसको कंपनी ने क्या किया, 7,650 रुपये उठा के उसको जेबा में दे दिया, ले भाई ले ले, है ना। तो इसका मतलब इसी सवाल को करना है। तो मित्रों देखिएगा, इस सवाल को मैं बताता हूँ दो तरीका, तो एक बताता हूँ बेसिक मेथड से इसका, ठीक है, और एक बताता हूँ आपको इससे क्या होगा, इसको टेक्निक से कैसे करेंगे, समझिएगा बेटा। मान लीजिए उसका सेल्स कितना है, जो सेल्समैन है ना, टोटल सेल निकालना है ना, चलिए मिटाता नहीं इसको। देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर मानता हूं कि टोटल सेल कितना हुआ था, टोटल जो सेल था वो कितना था, वो मानते हैं 100 रुपये था। कितने था, 100 रुपये था। जब 100 रुपये का सेल करेगा, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपये का सेल करेगा तो वो हर एक सेल पर 12% कमीशन तो पाएगा। कितने परसेंट कमीशन, 12% कमीशन तो वो पाएगा ही पाएगा। तो 12% का मतलब दोस्तों कितना होगा, 12/100 लिख दो इसको, कोई दिक्कत आपको नहीं। तो 12% मतलब 12/100, ठीक है, क्लियर है। हाँ, यानी देखो यहाँ पर 12% का मतलब होता है 12/100, है ना, बताया था ना, परसेंट का मतलब 2200 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बोल रहा है कि 12% तो मिलेगा, लेकिन जब वो कितना में 15,000 से ऊपर का बिक्री कराएगा, तो आखिर टोटल सेल कितना गया होगा, टोटल सेल किया होगा 100 रुपये का, तो ऊपर का बोलेगा तो उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे 15,000, एक माइनस कितना हो जाएगा, 15,000। अरे भाई सिंपल से देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु 80 रुपया का, ठीक है, टोटल कितना है 80 रुपया। मैंने बोला कि इसमें जो 20 रुपये से एक्स्ट्रा बिक्री किएंगे, तो 20 रुपया से एक्स्ट्रा बिक्री पे क्या मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा। तो 20 कम कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, 60 बना, यानी 60 रुपया जो होगा उस पर क्या होगा, 60 रुपया तक का आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। वही चीज़ क्या किया, 80 टोटल था, उसमें से घटा दिया कितना, 20। वैसे यहाँ क्या करेंगे, 15,000 से ऊपर पर आपको मिलेगा कितना बोनस, कितना मिलेगा बोनस, 1%। तो यहाँ 13 मत लिखिएगा, क्यों नहीं, क्योंकि ये पूरे जो अमाउंट था ना, पूरा जो सेल होगा उस पर आपने 12% यहीं पर हमने ले लिया, 12% कमीशन यहीं पर ले लिया मित्रों, कितने पर,
x रुपए पर अगर टोटल हमने सेल किया कितने x रुपए का, तो उसमें हमने 12% कमीशन, मान लीजिए हम ही चाहिए आप ही सेल्समैन हो तो 12% कमीशन तो यही ले लिया। और जो था कितने पर 15,000 से ऊपर का, मतलब x टोटल होता है उसमें से 15,000 घटा देंगे तो मिलेगा कितना, जो ऊपर का होगा वो मिल जाएगा। और 15,000 से जो ऊपर का है उस पर कमीशन मिलता नहीं, क्या मिलता है, बोनस मिलता है। कितना परसेंट बोनस मिलता है, 1% मिलता है बोनस। कमीशन तो मिलता ही मिलता, बोनस का मतलब जो एक्स्ट्रा होगा, नहीं बोलते बोनस मिला हुआ है, ठीक है, दिवाली का बोनस। तो ये थोड़ा ना सैलरी कट गई और खाली बोनस मिल गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब वो सैलरी तो मिलेगी, में एक्स्ट्रा मिलता है, उसको बोलते हैं बोनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिल जाए कितना, 1%। 1% का मतलब क्या होगा, 1/100 हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से उसको मिला कितना, इस प्रकार से जो था सेल्समैन उसको मिल कितना गया, मिल कितना गया बच्चा, यहाँ पर मिला कितना उसको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मिल के गया कहाँ भैया, ये लिखे तक नहीं, हाँ ये लिखा हूँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा हूँ, 7650 रुपया मिला, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, टोटल आ जाएगा। देखिए यहाँ से कैसे हो जाएगा, 12x हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 12x बटे में कितना हो जाएगा, 100। अब आसान है, यहाँ देखिए ये भाग हो जाएगा ना, x बटे में कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ कट जाएगा, देखो 2 जो उड़ जाएगा तो क्या बनेगा, 150 बनेगा, कट जाएगा ना 2 0 से। ये तो आपको आता ही होगा, मुझे लग रहा है आपको कि आ रहा होगा, ठीक है। बस इसको इधर भेज दीजिए। तो देखिए दोनों का 100 दिया है तो 1300 हो जाएगा। आपको इतना तो आता होगा, मुझे लग रहा है कि आपको जरूर आता होगा। अब इधर आएगा क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 7600 ना, ये देखो यहाँ पर 7650 प्लस 150, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसको निकालना है x का मान, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसको जोड़े क्या होगा, 7800 हो जाएगा। 150 जोड़िए, इसमें 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 66 हो जाएगा, एक और जोड़ेंगे, ठीक है, तो 67 हो जाएगा, फिर 68 हो जाएगा, 78, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये नीचे आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ गुणा 100 से और यह भाग हो जाएगा 13, तो 13 78 600 और इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 60,000 रुपये, ये आंसर आएगा। यानी x का मान कितना आ गया, 60,000। मतलब उस सेल्समैन ने क्या किया था, देखिए सेल्समैन ने 60,000 रुपये क्या किया था, सेल किया था, ठीक है। और तब जाकर उसको मिला कितना था, उसने मिला था उसको 7,650 रुपया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, देख लीजिए, बस उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसी को ट्रिक से कैसे करें, देखो भाई, इसी को थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप पढ़ेंगे करेंगे मित्रों, करना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा। देखिए लिख लिया आप, इसने लिख लिया, उम्मीद करता हूँ। देखो इसको बताता हूँ, उधर में दिख जाएगा, उधर में ना, देखिए दिख रहा है सर, यहाँ पर 15,000 रुपये दिख रहा है सर यहाँ पर ना, ठीक है। तो थोड़ा बढ़ाता हूँ, दिख रहा तो क्या, 15,000 रुपये और 15,000 से प्लस वाला, ठीक है जी। 15,000 रुपये तक मिलेगा, उसको कितना, 12% मिलेगा, ठीक है, समझिएगा बात को, ठीक है। 15,000 रुपये तक मिलेगा 12%, और 15,000 से जो ऊपर रहेगा उस पर मिलेगा कितना, 1% बोनस भी, ठीक है। तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 13% मिलेगा। कितना मिलेगा, 15,000 प्लस लिखा हूँ, 3 मिलेगा कितना यहाँ पर, 13%। बात समझिएगा ये दोस्तों, 15,000 रुपये तक मिलेगा कितना, 12% मिलेगा। अब 15,000 से जब ऊपर का बिक्री कराएंगे तो 1% बोनस, मतलब क्या होगा, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13। ये लैंग्वेज मेथड देख लीजिए इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर भाई, अगर हमने क्या किया कि हमने बोला कि कंपनी को कि एक काम करो, जाए तो बेचारे पर कंडीशन मत लगाओ सेल्समैन पर, ठीक है। सेल्समैन पर कोई कंडीशन मत लगाओ, तो क्या होगा, जब कंडीशन नहीं लगाएगा, अब बोल देगा ठीक है तुमको क्या हुआ, बोनस हर बार मिलेगा, यानी 12% भी मिलेगा और 1% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो इसको क्या होता है, यहाँ पर भी 13% मिलने लगता। आप ही बताओ, पहले मिलता था कितना, 12%, अब मिलेगा कितना, 13%। किसको, सेल्समैन को। तो उस कंडीशन में सेल्समैन को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, सेल्समैन को 1% का प्रॉफिट होगा, कब तक के लिए होगा, 15,000 रुपये तक। तो आखिर कितना प्रॉफिट होगा देख लीजिए। तो बेटा देखिए 1% का प्रॉफिट कितना होगा सेल्समैन को, यहाँ पर 1% का प्रॉफिट हो जाएगा सेल्समैन को। तो 1% का मतलब कितना होता कि भाई ये कितना है, ये है 15,000, इसको निकालो 1%, 150 रुपया होता है, कितना होता है, 150 रुपया का प्रॉफिट मिलेगा। यानी जो सेल्समैन को जो मिलता था पहले कितना, पहले मिलता था कितना, 6 दिख रहा सर यहाँ पर, इसको इधर लिखता हूँ मैं। देखिए पहले कितना मिलता था इसको, 7650 मिलता था, ठीक है।
उसको 150 और मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आखिर 7800 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 7800। तो नहीं समझिएगा बात को, 7800 कब मिलेगा, जब कंपनी ने क्या किया, सेल्समैन को टोटल सेल पर 13% देने लगेगा। कितना 13%। इसका मतलब दोस्तों देखिए ध्यान से, अब इसको हमने नहीं लिया, इसको ही लिया। क्यों? क्योंकि इसका हमें अननोन है ना, पता नहीं है ना। इसको मैंने क्या बोला कि 15,000 तक मिल रहा था 12%, उसके आगे प्लस वाला कितना मिल रहा है 13%। अगर हमने बोला कि इधर भी 13% मिले, मतलब 1% बढ़ जाएगा। और 1% का मतलब कितना होता है 150। इसका मतलब अभी मिलेगा कितना, अगर 150 एक्स्ट्रा मिलेगा तो 150 और बढ़ने के बाद और कितना मिलेगा 7800 रुपये मिलना चाहिए। जब 7800 उसको मिलता तो कितना परसेंट मिलता, 13% पूरे सेल पर। तो इसका मतलब देखो जो भी सेल हुआ होगा, ठीक है, उस सेल पर कितना मिलता, 13% मिलता। और 13% कितना दिखा रहा है, 7800 को दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 7800 को दिखा रहा है ना। तो बस हो गया, देखो घटाओ यहाँ से 13 छके 78, 13 छके 78, 600। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एस क्या होगा, सेलिंग क्या होगा, 600 × 100 कितना हो जाएगा, 60,000 मिलेगा। 60,000 का क्या हो गया, सेल हो गया। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। देखिए ये हमने लिखने में समय लगाया आपको, ठीक है। इसको अगर समझ लेंगे 2 सेकंड में लगता है, 2 सेकंड में नहीं तो 5 सेकंड में पक्का लगता है। कैसे, बस टेक्निक को समझ लेंगे। आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ फिर से एक बार। ये भी समझ लीजिए, वो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे मिलते रहेंगे, ठीक है। देखिए मित्रों बात को समझिए, यहां पर देखिए 15,000 तक बोला हुआ है कि 15,000 रुपए तक क्या मिल रहा था, 15,000 तक तो उसको 12% मिलता है। जब वहीं 15,000 क्रॉस करेगा तो उसको 1% मिलेगा बोनस। क्या मिलेगा, 1% मिलेगा बोनस। और उसी बोनस के हिसाब से क्या 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 मिलेगा। तो तनी समझिएगा, जब 13% मिलेगा इसका मतलब ये हुआ कि 1% यहां पर मिलेगा एक्स्ट्रा। यहां पर 1% कम मिल रहा था, अगर 1% यहां भी मिल जाता तो कितना मिलता, निकालिए ना, 15,000 का 1% कितना आ जाता है 150। अब 150 एक्स्ट्रा मिलता तो इसका मतलब क्या, पहले ही मिलता था कितना 7,650 रुपया, 150 एक्स्ट्रा और मिलेगा, कितना होगा 7800 मिलने लगता। लेकिन 7800 कैसे, यानी 13% इक्वल टू 7800, इसलिए 1% इक्वल टू 600, इसलिए 100% इक्वल टू 60,000 रुपया। तो देख के ही क्वेश्चन बन जाएगा मित्रों, ठीक है। यानी बस देखना ये है कि यहाँ पर 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, और 1% मतलब क्या हो जाता है, सीधे 1500 का 15,000 का निकालेंगे 1% दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर 150 आएगा। 150 जोड़ा कितना आएगा 7800, यानी 13% मिलेगा टोटल तब। तो 13% इक्वल टू 7800, कितना 7800, इसलिए 100% तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 13 × 78 यानी 600 हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू 100 कितना होगा 60,000। तो कठिन नहीं है, यहां पर भी आपने इक्वेशन समझ लिया। टोटल कितना था, सेल मानते थे x, उसका मिलेगा 12%, तो यहां 12% मिलेगा सिंपल कमीशन। अगर वो 15,000 से अधिक करता है, इसलिए x में से घटाएंगे, और कितना 15,000, और मिलेगा कितना कमीशन, कितना 1%, और कुल मिला कितना इतना। तो दोनों को जोड़ देंगे, इसका निकालेंगे x का मान, तो 60,000 रुपये आएगा। दोनों में से दोनों ही सही है, आपको जो अच्छा लगे वो आप बनाएंगे, ठीक है। आज बच्चों यहीं तक, वीडियो लंबी हो गई है, पूरा देखा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ, देखिए हाँ, आप जो एक दिया होमवर्क, अच्छा एक होमवर्क देता हूँ बेसिक का, ठीक है। हाँ आज यहीं तक ये रहेगा, लेकिन एक होमवर्क लिख लीजिए, दूसरा होमवर्क, ठीक है। अब लेट तो हो ही गया खैर, ठीक है। तो आप फिर भी आप होमवर्क लिख लीजिए, बेसिक का लिखिए, ठीक है। बेसिक का होमवर्क आता है परसेंटेज का, तो वही लिखवाता हूँ। चलिए ये एक सवाल है, ये बहुत पहले का सवाल पूछा हुआ है बैंक पीओ में, बहुत सिंपल। अब इतना बैंक पीओ नहीं पूछेगा, किसी में पूछ सकता है। तो 15 सेकंड नंबर क्वेश्चन होमवर्क का, ये क्वेश्चन होमवर्क का, ठीक है। तो 150% यहाँ 15 प्लस ये लिखो यहाँ पर 75% ऑफ 75, ठीक है। ये बैंक पीओ 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन लिख दीजिए, लिखिए 37% ऑफ 150 माइनस 0.05% ऑफ, अब यहाँ पर है 1000, ठीक है। इतना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया होमवर्क में, तीनों आपको बना के और कमेंट करना है, ठीक है। हाँ जल्दी से कमेंट कर दीजिए, शाम तक ही कमेंट करिए, ठीक है। हाँ चलिए धन्यवाद, आज यहीं तक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।